Give you my heart. गुड मॉर्निंग के साथ आज सभी को ईद मुबारक। आज एक बड़ा पर्व है जिसे पूरी दुनिया में सौहार्द और भाईचारे के लिए जाना जाता है। सभी एक दूसरे से खुशियाँ मनाते हैं, गले मिलते हैं। ये बात ज़रूर है कि इस वर्ष कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर थोड़ी बंदिशें लगी हुई हैं। ईद खूब मनाइए, एक दूसरे को खुशियां बांटिए, लेकिन सतर्कता और सावधानी के साथ। एक बार फिर सभी को एक साथ ईद मुबारक। कोर्स चल रहा है हमारा कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल्स। पीछे न्यूमेरिकल्स कुछ हम बताए हुए हैं और बहुत से न्यूमेरिकल है इसमें, क्योंकि सर्किट्स के न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत हैं। सर्किट जितना भी आप लगाएं उतना कम होंगे, तो सर्किट खूब लगाइए, हल कीजिए, उससे आपका ब्रेन वॉश भी होता जाएगा और ये भी पता चलता जाएगा कि कहाँ से कैसे कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। क्योंकि सबसे मेन इन क्वेश्चंस में होती है कि आप ये डायग्नोस कर पाएँ कि कौन से कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और कौन से कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तभी आप सूत्रों का सही इस्तेमाल कर पाएँ। इसके पिछले क्लास में भी हमने सवाल बताए थे, कुछ सवाल और लेकर के आए हुए हैं जितना हमसे हो सकता है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सब कुछ हो सकता है। जितना आप ज़्यादा इनको हल करेंगे उतना बेहतर हो। एक क्वेश्चन है 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र। 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र आपको दिए गए और आपको इनको इस प्रकार जोड़ना है कि रिजल्ट आपको 5 माइक्रोफैरड मिल जाए। हमने बताया था कि ये आपका अपना निजी विवेक है। सूत्र हमारे पास 2 ही है, C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन 1/C 1/C1 1/C2 प्लस एंड सो ऑन। सूत्र जो हमारे पास हैं वो केवल 2 ही उपलब्ध हैं। अब आपको 3 संधारित्र दिए गए हैं, तो आपको अपना निजी विवेक लगाना है कि आप किनको किसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं या किनको किसके साथ समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। बस फाइनली रिजल्ट जो चाहिए वो आना चाहिए। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सर्किट्स में जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, तो 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड इस तरीके से हमारे पास संधारित्र जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर इनमें से इनके बीच का कोई कैपेसिटर्स चाहिए जिसकी धारिता ऐसी हो जो मैन्युफैक्चर्ड कैपेसिटर्स की धारिता से नहीं मिल रही है, तो फिर हमको इन क्रमों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर हमको अपने विवेक से ही ये देखना पड़ता है कि हम किसको श्रेणी क्रम में जोड़ें और किसको समांतर क्रम में जोड़ें, जो हमको ज़रूरत है वो मिल जाए। 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र अवेलेबल है हमारे पास। ये मैन्युफैक्चर्ड कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस धारिताएं ये हैं, ये दी हुई हैं, और हमको ज़रूरत है 5 माइक्रोफैरड की, जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र की ज़रूरत है और इन्हीं 3 में से हमको 5 माइक्रोफैरड का संधारित्र तैयार करना है। तो ये आप अपना निजी दिमाग लगाइए कि किसको किसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें या किसको किसके साथ समांतर क्रम में जोड़ दें,
ताकि रिजल्ट हमको 5 माइक्रोफैरड मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जोड़ के हम दिखाते हैं। और कैसे जोड़ते हैं ये भी ध्यान रखिए कि एक सर्किट जैसे हमने बताया तो सभी में अनुपालन नहीं होगा कि जिस तरीके से हमने जोड़ करके रिजल्ट दिया है तो जितने भी अन्यत्र क्वेश्चंस आपको मिले उनमें आप सबको इसी क्रम में जोड़ दें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो आपको जोड़ना है, मैथमेटिकल प्रूफ करके दीजिए और अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो फिर सही है, अदरवाइज आप उसको दूसरे तरीके से जोड़िए। ये 3 कैपेसिटर्स हैं हमारे पास, इनमें से 2 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके तीसरे 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र को हमने इनके समांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, और हल करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है इनका। 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2, 1/3 + 1/6 और ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 3/6, 1/2, 1/C, C = 2 माइक्रो। इन 2 को जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ 2 माइक्रोफैरड। अब सर्किट हमारा इस तरीके हो गया, इन दोनों का रिजल्ट हो गया 2 माइक्रोफैरड और ये है आपका 3 माइक्रोफैरड। ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। अब 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आएगा C = C1 + C2, तो 2 + 3 = 5 माइक्रोफैरड। इस तरीके से जब हम इनका कॉम्बिनेशंस करते हैं तो रिजल्ट जो हमको चाहिए 5 माइक्रोफैरड मिल गया। कैसे मिला? अब आपको उत्तर की पुष्टि के लिए लिखना भी है लास्ट में। अतः 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अगले 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र को इनके समांतर क्रम में जोड़ने पर रिजल्ट आपको 5 माइक्रोफैरड मिल गया। आगे जो क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं तो ऐसा नहीं कि सभी में आप पहले 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और फिर तीसरे को इनको समांतर क्रम में जोड़ दें तो रिजल्ट जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपको जोड़ करके सूत्र अप्लाई करके देखना है कि रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके के और हैं। 1 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्र, 1 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्र मतलब 4 संधारित्र जिनकी धारिताएं 1 माइक्रोफैरड है आपको उपलब्ध कराए गए हैं। उनमें आपको इस प्रकार जोड़ना है कि रिजल्ट आपको मिल जाए 0.75 माइक्रोफैरड, 4/3 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 2.5 माइक्रोफैरड। तमाम तरीके से रिजल्ट आपको उससे पूछे जा सकते हैं। तो 1 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्र हैं आपके पास, 4। आपको इनको इस क्रम में जोड़ना है कि रिजल्ट 0.7 माइक्रोफैरड आ जाए, 4/3 माइक्रोफैरड आ जाए, 1 माइक्रोफैरड आ जाए
2.5 माइक्रोफैराड आ जाए। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं, सम्मिलित हैं। आपको इनको इस प्रकार से जोड़ना है कि रिजल्ट जो चाहिए वो आपको मिल जाए। अब ये आपको अपनी निजी गणित लगानी है कि आप इनको किस क्रम में जोड़ें, कैसे जोड़ें कि जो रिजल्ट है वो फाइंड हो जाए। तो क्वेश्चंस एक है, लेकिन इसमें सम्मिलित कितने हैं? 4 क्वेश्चंस हैं। एक इनमें से हम एग्जाम्पल्स बताते हैं, कोई भी इनमें से है, 1, 2 और 3। इन 3 को ए बी के बीच, बिंदुओं ए बी के बीच सारे 1 माइक्रोफैराड हैं। ये भी 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1 माइक्रोफैराड है, ये भी 1 माइक्रोफैराड है। इनमें से इस प्रकार से जोड़ दिया है, जिनमें से इन 4 में से कोई एक रिजल्ट आ जाएगा। हमने पर्टिकुलर सीरियल्स नहीं लिया है कि पहला वाला ही हो। 3 संधारित्रों को जिनकी धारिताएं 1 माइक्रोफैराड है समांतर क्रम में जुड़ी हैं, तो C1 + C2 + C3, तो 1 + 1 + 1 = 3 माइक्रोफैराड। इस तरीके से आपका सर्किट बदल गया। ये 1 माइक्रोफैराड है और इनका रिजल्ट आ गया 3 माइक्रोफैराड। बी, ए, अब ए और बी के बीच में ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम का जब हम सूत्र लगाएंगे तो 1/C1 + 1/C2, 1/1 + 1/3, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4/3 हो गया, 1/C हो गया, तो C = आ गया 3/4, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.75 माइक्रोफैराड। ये पहला रिजल्ट आ गया। इस तरीके से आपको अपना क्रम बनाना है, कैसे श्रेणी क्रम में कितने को आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और कितने आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, ये रिजल्ट्स आने चाहिए। जो रिजल्ट्स आते हैं, जैसे जोड़ते हैं आप, वैसे लास्ट में अपने उत्तर की पुष्टि के लिए ये लास्ट में ज़रूर लिखना है। उत्तर की पुष्टि के लिए लास्ट में ज़रूर लिखना है कि किसको हमने किस क्रम में जोड़ा है। जैसे यहाँ पर कैसे जोड़ा है, 1 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा, एक जो बचा हुआ है उसको इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो रिजल्ट हमको ये प्राप्त हो गया। और हम आगे इनमें नहीं बताएंगे, आपको खुद होमवर्क में इसको समझ लीजिए, होमवर्क में कीजिए। और सर्किट जो बने बनाए होते हैं, जैसे आपको एक सर्किट ये दे दिया गया, ये 2 कैपेसिटर्स हैं, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। बिंदुओं ए और बी के बीच में इतने कैपेसिटर्स जोड़े गए हैं। अब आपको बताना है कि ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ऐसे ढेर सारे सवाल आएंगे। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको ये पहचानना है कि पहले कौन से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और कौन समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे 2, 2, 3, 3 का रिजल्ट मिलता जाए, आप अपना सर्किट भी बदलते चले जाए। 2 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र यहाँ पर किस क्रम में जोड़े गए हैं? श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम में जानते हैं कैसे? इसकी दूसरी प्लेट, इसकी पहली प्लेट। श्रेणी क्रम में एक की लास्ट, दूसरे की फर्स्ट, दूसरे की लास्ट, तीसरे की फर्स्ट, तीसरे की लास्ट, अगले की फर्स्ट, और लास्ट वाला जो होता है उसको हम पृथ्वी से कनेक्ट करा देते हैं। तो 2 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो 1/C1 + 1/C2, 1/2 + 1/2, तो ये हो गया 2/2, 1/C, तो C = 1 माइक्रोफैराड। आपका सर्किट बदलेगा। कैसे बदलेगा? इन दोनों का रिजल्ट कितना आ गया? 1 माइक्रोफैराड
अब चूंकि सेम यही है तो इनका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। ये बी है, ये ए है। अब 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे समांतर क्रम में जुड़े हैं? क्योंकि दोनों की पहली प्लेटें एक निश्चित बिंदु से और दूसरी प्लेटें एक निश्चित बिंदु से जुड़ी हुई हैं। तो समांतर क्रम में C बराबर C1 प्लस C2 1 प्लस 1 2 माइक्रोफैरड। इस तरीके से A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड। तो ऐसे ढेर सारे सर्किट्स आपको आएंगे। जितने सर्किट आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि यहाँ अगर करवाते हैं तो 1-2 क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है इसमें। तो आप डायग्नोस करिए कौन से किस क्रम में जुड़े हैं। डायग्नोस का मतलब कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है। अगर इतना कर ले गए तो फिर 2 ही सूत्र आपको अप्लाई करने हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, और इसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट्स के ऐसे क्वेश्चंस आप लगाएंगे। ये विश्वास है। जो भी आपके पास बुक्स हो, किसी भी राइटर की कोई भी बुक्स हो, बेहतर ये है कि आपके पास NCERT की बुक्स हो और सभी के पास होनी भी चाहिए। बहुत कास्टली भी नहीं है, बहुत आसानी से मिल भी जाएगी आपको। ये NCERT के क्वेश्चंस लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लगाते रहिए, खूब लगाइए। सर्किट्स को जितना लगाएंगे उतना आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। अगली क्लास में नेक्स्ट लेसन से लेकर के नया पाठ लेकर के हम फिर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सभी को ईद मुबारक।